कंगना रनौत को जेन जी की रील्स देखकर उल्टी आ रही, लेकिन देश के युवाओं को पेपर लीक, बेरोजगारी और सालों की मेहनत बर्बाद होते देखकर क्या महसूस होता होगा? कभी कंगना ने यह सोचा है? कभी इस पर बोला है? अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन पर बेहद तीखा हमला बोला है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी भद्दी भाषा और इतना विवादित व्यवहार कभी नहीं देखा। उन्होंने प्रदर्शन से जुड़ी रील्स को प्यूक इंड्यूसिंग यानी उल्टी आने वाला बताया और कहा कि इन वीडियो ने उन्हें अंदर तक घायल किया। लेकिन कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने सीजेपी के कॉकरोच वाले प्रतीक पर भी निशाना साधा और कहा कि जब आप खुद को कॉकरोच कहते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही दिखाई देता है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए गंदगी, कचरा और बदसूरती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही जेन जी युवाओं के लिए उन्होंने गटर जनरेशन तक का और गटर छाप शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब कंगना रनौत से मेरा सीधा सवाल है कि क्या यह भाषा एक निर्वाचित सांसद की है? क्योंकि सांसद से जनता मुद्दों पर जवाब मांगती और यही उम्मीद भी करती। पूरी युवा पीढ़ी को अपमानित करना फिल्मी डायलॉग हो सकता है, लेकिन ये एक सांसद की भाषा नहीं हो सकता। यह बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी आंदोलन में गाली गलौज, अभद्र भाषा, हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले का बचाव नहीं होना चाहिए। अगर कुछ प्रदर्शनकारियों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक पोस्टर बनाए, उन्होंने अभद्र रील बनाई, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोगों की गलती के आधार पर देश के एक पूरी जनरेशन को गटर छाप बोल देना, ये कौन सी जिम्मेदारी है? मैडम, आप भाषा की मर्यादा का ज्ञान दे रही हैं तो पहले अपने शब्दों का भी आईना तो देखिए। आप जिन युवाओं को गटर छाप बोल रही हैं वो देश के युवा हैं, वो हमारे देश के छात्र हैं। आप युवाओं की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन खुद भाषा की मर्यादा ही भूल रहे हैं। आप जवाब में कॉकरोच को गंदगी कह रहे हैं, कचरा कह रहे हैं, गटर जनरेशन कह रहे हैं। फिर जिस भाषा की आप आलोचना कर रही हैं और आपकी अपनी भाषा में अंतर कहाँ रहेगी? खुद देखिए। क्या सांसद का पद केवल चुनाव जीतने के लिए मिलता है या उसके साथ शब्द और व्यवहार की गरिमा भी मिलती है? सीजेपी का आंदोलन किसी फिल्म का प्रमोशन या इंस्टाग्राम व्यूज के लिए शुरू हुआ आंदोलन नहीं था। हजारों युवा कथित पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर मांग कर रहे हैं। आंदोलन की प्रमुख मांगों में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। परीक्षा प्रणाली को बेहतर सुधार की जरूरत थी। बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने पद छोड़ा, जिसे आंदोलनकारियों ने अपनी बड़ी जीत बताया। सोचिए ना, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। जब असली मुद्दे पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं का भविष्य है तो बहस छात्रों के कपड़ों, निजी जीवन या भाषा या परिवार की परवरिश तक कैसे पहुंच रहा? कंगना रनौत को युवाओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले असली सवालों पर बोलना चाहिए। पेपर लीक के लिए जिम्मेदार कौन है? परीक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा क्यों टूटा है? इन सवालों पर कब बोलेंगे आप? सालों तक तैयारी करने वाले युवाओं के नुकसान की भरपाई कौन करे और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कब हो? इन सवालों का जवाब भी तो दीजिए। रील, कपड़े, भाषा पर बोलना आसान है। सीजेपी ने भी कंगना के बयान पर पलटवार किया और दावा किया कि जेन जी ने देश के लिए उनसे ज्यादा काम किया। संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि जब उनकी अपनी पार्टी ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेती तो आंदोलनकारी उन्हें क्यों ही गंभीरता से लेंगे? यह सीजेपी का अपना बयान है, लेकिन इसके बाद भी बहस सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भाषा तक सीमित नहीं है। अब सवाल कंगना की भाषा पर भी है। एक सांसद के रूप में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जेन जी परफेक्ट नहीं है, कभी उसकी भाषा तेज होती है, कभी उसका तरीका विवादित हो जाता है। लेकिन यही पीढ़ी सवाल पूछती है, कैमरा ऑन करती है, सबूत दिखाती है और जवाब मिलने तक चुप नहीं बैठती। कंगना रनौत को याद रखना चाहिए कि यह कोई फिल्म नहीं है जहां एक तेज डायलॉग बोला और सीन खत्म। यह लोकतंत्र है, यहाँ डायलॉग पर तालियां मिल सकती हैं, लेकिन जनता के सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा।